चंद नामालूम अफराद जिनकी तादाद 18 से 20 होती है, वो इसको घर से उठा के ले जाते हैं और एक नामालूम जगह पर ले जाकर यरगमाल बना लेते हैं और बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और 17-18 लड़के थे, वो ज़बरदस्ती इसको उठा के H4 पार्क के अंदर ले गए। वहाँ तकरीबन 2 घंटे इसके साथ मारते रहे हैं, पीटते रहे हैं। इसकी ऐनक भी तोड़ दी, सर से खून भी निकला इसके। पहले भी लेके गए 3 दफ़ा, मारा, इस बारी ज़्यादा मारा। आज भी FIR हुए, 5 तारीख की FIR हुई है, आज 28-29 तारीख हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। ये बच्चा जो मेरे साथ मौजूद है, इसको चंद नामालूम अफराद जिनकी तादाद 18 से 20 होती है, वो इसको घर से उठा के ले जाते हैं और एक नामालूम जगह पर ले जाकर यरगमाल बना लेते हैं और यरगमाल बनाने के बाद वहाँ पर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसके बाद जो है इसको दोबारा वहाँ पे कहीं पार्क में करीबी फेंक के चले जाते हैं। उसके बाद ये कानूनी जंग का अपने वालिद को बताता है कि ये मेरे साथ वक़ूआ हुआ और वो कानूनी जंग का आगाज़ करते हैं और आज जो है वो तकरीबन 1 महीना गुज़र चुका है। अभी तक इस हवाले से पुलिस ने क्या किया, इन्हीं से जानते हैं। फ़वाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नदीम भाई। क्या वाक़या पेश आया, कौन लोग थे आपके बच्चे को अगवा करने वाले, उठाने वाले, और क्या उन्होंने किया और किस वजह से ये हुआ? सर ये क्लब के बाहर था, ये ऊपर आया है 19 तारीख को, तो तकरीबन फरवरी को जी, रात का टाइम था। तो कोई 17-18 लड़के थे, वो ज़बरदस्ती इसको उठा के H4 पार्क के अंदर ले गए। वहाँ तकरीबन 2 घंटे इसके साथ मारते रहे हैं, पीटते रहे हैं। इसकी ऐनक भी तोड़ दी, सर से खून भी निकला इसके। तो वो जब इसने नहीं बताया घर में, तो मेरी जब इसको दोबारा थ्रेड उन्होंने दिए हैं, आज से 3 माह पहले भी लेके गए थे वो, यानी कि नवंबर था मेरे ख्याल में, दिसंबर। तो अब फिर दोबारा यानी कि तीसरी बार फिर जब थ्रेड दिए और मेरे फैमिली को गालियाँ दी, जो नोट वॉइस नोट आए हुए हैं उनके और चैट हुई हुई है इसके नंबर से ही, तो तब इसने मुझे बताया कि जी इस तरह वो मुझे 2 दफ़ा पहले भी मार चुके हैं। अब भी यानी कि वो यही कह रहे हैं कि जी अब हम और मज़ीद यानी कि तेरे साथ ना बताएंगे तुझे। तो मैंने जब वो पता किया तो वो अपना काफ़ी बदनाम है इस मामले में, यानी कि लोगों के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, बिगाड़ते हैं उन्हें। तो मैंने दरख्वास्त दी सतुकल्ला थाने में, वो नहीं आए क्योंकि उनकी बैग पे कोई स्ट्रॉन्ग हैं मेरे ख्याल में लोग। तो अब FIR हो गई, वो आए नहीं, क्योंकि आज भी FIR हुए, 5 तारीख की FIR हुई है, आज 28-29 तारीख हो गई है। वो ASI साहब हैं, बिशारत साहब, उनको मैं कॉल करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि शाह जी कर रहे हैं। उनको मैंने घर भी दिखाए, लड़कों के नंबर भी दिए हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का काम होता है कि उनको अरेस्ट करें या उनसे तफ्तीश करें, वो ज़ीरो है उनकी तफ्तीश जो है। बाकी ये बेटा है मेरा, हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह। आप कितनी उम्र है इसकी? इसकी 14 साल उम्र है, 14-15 साल जी। तो ये बताएं बेटा कि आपको जब उठा के उधर पार्क में ले गए तो वहाँ पर कितने लड़के मौजूद थे और आपको तशद्दुद का निशाना वहाँ बनाते, क्या हुआ वहाँ पे? उधर ये मुझे लेके गए हैं, कोई 18 कोई लड़के थे। उधर पहले इन्होंने पकड़ा है सारों ने, फिर मारने लग गए। आप अकेले थे? हाँ जी, अकेला था। ये मुझे मारते रहे। फिर आखिर में आके इन्होंने फेंका मुझे उधर पार्क में, तो बेंच पे लगा, सर मेरा उधर बेंच पे लगा, तो उधर खून निकला। तब ये सारे उधर से भाग गए थे। फिर मैं घर आया तो ग्लासेस सारी टूटी हुई थी, मुंह पे निशान थप्पड़ों के। तो घर पता लग गया ये हुआ है, तो मैंने पापा को सारा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे लेके गए, पहले भी लेके गए 3 दफ़ा, मारा, इस बारी भी मारा, इस बारी ज़्यादा मारा। तो घर पता लग गया। फिर उसके बाद पापा को कहा, उन्होंने किया। तो ये बताएं कि ये जो आपने FIR करवाई है, इस FIR में नामालूम कुछ नामजद भी आप? सर 3 जो हैं वो ये बच्चा जानता उन्हें, बाकी जो थे वो मास्क वगैरह लिए हुए थे, यानी कि वो तो ये इन्वेस्टिगेशन वाले इनसे पूछे ना, जो 3 नाम और नंबर दिए हैं, जिनके एड्रेस दिए हैं, तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन का काम है। मुझे DIG साहब दिशान रज़ा साहब हैं, उनके दफ्तर से बल्कि कॉल आई, मैंने उन्हें अपना बताया था मसला भी जो मेरे साथ हुआ था बेटे के साथ। तो उन्होंने कहा कि
के देखते हैं इंशाल्लाह। फिर कॉल भी आई उनके ऑफिस से, और जो मेरिट पे होता है वो होना चाहिए। अगर मेरे बेटे की गलती है तो मुझे पता तो लगे ना, लेकिन मेरे बेटे की मुझे गलती ज़ीरो नज़र आती है, क्योंकि वो थोड़े से मैंने इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे पूछा लोगों से, मेरा अच्छा है यानी कि मिलना जुलना लोगों में, तो वो उन्होंने यही बताया कि ये जो हैं इनके वाले साहब को पुलिस में हैं। तो ये नाम क्या है इनके जो नामजद हैं इसमें? जी, इसका है जी अबू बकर बलोच है, और ये दूसरे का दाऊद बलोच, ये दो भाई हैं सगे हैं ये। और एक फरहाद अली है, फरियाद अली है, वो इनका बड़ा करीबी यानी कि जो रहनुमा है। जो तीन ये सरगर्म हैं ग्रुप के, ये तीन हैं बेसिकली। वो तीनों के नंबर भी दिए हैं मैंने उन्हें, और एड्रेस भी दिए हैं कि भाई ये यहाँ यहाँ रहते हैं और ये है। लेकिन पुलिस हमारी सिफर है, जो इन्वेस्टिगेशन बिशारा साहब है ना, वो जब भी मैंने कॉल की है या मैं गया हूँ, लातादाद दफ़ा गया हूँ मैं थाने में, वो बस यही कहते हैं शाह जी करते हैं, शाह जी करते हैं। उन्होंने बगैर मेरे से पूछे उन्होंने डीएसपी साहब को वो दरख्वास्त दे दी। मैंने उनसे पूछा तो वो अजीब सा उनका बिहेवियर था कि जी मैं आपको बताने का पाबंद नहीं हूँ कि मैंने क्या आगे पेश किया उनको, कि क्या वकूआ है और क्या है। कौन है इनके पीछे और आप क्या समझते हैं? आप तो इस सारे प्रोसेस से गुजरे। सर मैंने जो पता किया है ना, बीच में मुझे जब मैंने काफ़ी लोगों से पूछ की है यानी कि बातचीत की, तो ये गाजी उमर फ़ारूक हैं जो डीएसपी थे, अब गालमल प्रमोट हुए हैं, हाँ जी एसपी प्रमोट हुए हैं। तो ये बेसिकली गाजी साहब जो हैं वो पीछे नहीं आते, क्योंकि वो थोड़े से शरीफ आदमी हैं, मैं ऐसे ही उनका नाम लूँ। लेकिन ये बच्चे जो हैं उनके ये गलत एक्टिविटी में हैं, और इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि वापडा टाउन के बच्चों को ख़राब करते हैं, ये नशे में भी लगाते हैं और गलत एक्टिविटी। ये देखें ना, अब ये किस तरह की सरगर्मियां हैं इनकी, आपको क्या मालूम? इस तरह की है कि किसी ने अगर कहा है ना कि जी मेरा झगड़ा हो गया है या कोई मसला हो गया, तो ये 20-22 लड़के जाते हैं, उसको उठाते हैं, जिससे भी झगड़ा होता है उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसका जो जितना बुरा हाल कर सकते हैं। किसी का खून भी निकलता ही होगा, जाहिर सी बात है, तो ये भाग जाते हैं मार के। थाना सतु कतला की जो पुलिस है, जो इनके तफ्तीशी हैं बशारत जिसका ये ज़िक्र कर रहे हैं, वो बशारत को अभी मेरे बैठे हुए भी इन्होंने कॉल की। 1 महीने का तकरीबन वक्त गुज़र गया है मुकदमा दर्ज होने के बाद, और वो अभी कह रहे हैं कि डीएसपी आप आ जाएं, हम डीएसपी साहब से मिल लेते हैं। अब सवाल ये है कि डीएसपी से मिलके ऐसी कौन सी बात करनी है जो कि एक मुद्दई को यहाँ से वापटा टाउन में अपने घर से उठा के कोई 16-17 किलोमीटर दूर चूंग में बैठे एक डीएसपी के सामने पेश करना है, और पेश करने के बाद जो है ऐसी क्या बात है जो कि फ़ोन पे नहीं हो सकती? वो मैसेज क्या उन्होंने ऑर्डर करने हैं कुछ, या मुद्दई को क्या कहना है? मुद्दई को वो तो मुलजमान को पकड़ें, जो काम है उनका जो इस टाइम उनके ज़िम्मे है, वो अपना काम कर नहीं रहे, और मुद्दई को जो है वो हर दफ़ा जो है वो 2 दफ़ा पहले भी आपने गालबन जिक्र दफ़ा किया। गया हूँ चोंग में जो हैं जहाँ ये बैठते हैं डीएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, वो मुझे पता लगा पीएसएल के मैचों में बिज़ी हैं तो आज नहीं आएंगे। और चूंकि देखें मुझे पहले पाबंद तो करें ना कि भाई ये टाइम है आपका, डीएसपी साहब के ऑफिस से मुझे कॉल कोई भी नहीं आई ना, इसने की है मुझे बिशारत जो है एएसआई, इसने भी नहीं। मैं जब कॉल करता हूँ इसका ये होता है शाह जी आप आ जाएं बस चलते हैं। मैंने कहा डीएसपी के पास। जी डीएसपी के पास चलते हैं। अब जब से इन्होंने आगे फॉरवर्ड की है, तो ये यही कहते हैं कि जी शाह जी हम अपने देखते हैं इंशाल्लाह आप आ जाएं। मैं कहता हूँ यार वो लड़कों को बुलाया आपने या अरेस्ट किया है, वहाँ पे आके वो कहते हैं जी हमें नहीं इस चीज़ का है, और ना हम आपको बताने के पाबंद है, और ना वो आएंगे या आते हैं या नहीं आते, वो गोलमोल कर जाते हैं बात। अब पता नहीं है उनको कहा गया है या क्या वजह है। मैं इसीलिए ज़ीशान रज़ा साहब हैं डीआईजी, बड़े अच्छे इंसान हैं और मुझे पसंद भी आए हैं वो उनकी गुफ्तगू से, यानी कि जितनी मैंने उनकी वीडियो देखी हैं, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद उनसे है कि वो कुछ बेहतर करेंगे, यानी कि मेरा साथ ना दें, इंसाफ का साथ दें जो बनता है। तो क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है इस टाइम? जी मेरी डिमांड तो ये है कि ये बच्चों को ना ख़राब करें। मेरा जो स्टेप उठाने का है कि बेहतर है कि ये
इनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर ही बाज आते हैं, ये वैसे बाज नहीं आते। जी बिल्कुल, आपने ये गुफ्तगू सुनी। वो वालिद हैं एक और ये उनका बच्चा है, और उसके लिए वो इंसाफ का असूल ये चाहते हैं कि जो एफ़आईआर, जो मुकदमा दर्ज हो चुका, उस पे जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, और डीआईजी ज़ीशान रज़ा को चाहिए कि वो ख़ुद इसका नोटिस लें और ख़ुद इन्वेस्टिगेट तो करें, पता तो करें कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि 1 महीना गुज़रने के बावजूद एक ऐसा मुकदमा जिसमें 18 से 20 लोग जो हैं वो कुछ नामालूम और कुछ नामज़द उसमें किए गए हैं, उनका पता तो लगाएं, क्यों नहीं वो पकड़े जा रहे, आखिर ऐसी क्या वजह है। और एसपी जो सदर हैं उनको भी चाहिए कि अपने नीचे जो है वो देखें कि ये क्या हो रहा है, कि एक मुद्दई जो है उसको थकाया जा रहा है, उसको कभी कहीं कहीं भेजा जा रहा है, कभी कहीं भेजा जा रहा है, तो उसको भी इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। और ये मुकदमा नंबर 804/26 का फ़ैसला जल्द अज़ जल्द होना चाहिए। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।